वेलकम टू होम नॉलेज हब। और आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। सो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर का लेक्चर 1 तो हमने देख लिया। अब यह इस चैप्टर का लेक्चर 2। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे सेल डिवीजन एक एसेंशियल प्रोसेस है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सेल डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल्स की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है पुराने ऑर्गेनिज्म से जो पहले से ही है मौजूद है। A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored। मतलब एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा और उसकी जो एमेसिएटेड बॉडी है वो रिस्टोर हो जाएगी। There are two types of cell division as माइटोसिस एंड मायोसिस। जो माइटोसिस है, माइटोसिस occurs in somatic cells and stem cells of the body। मतलब जो माइटोसिस प्रोसेस है सेल डिवीजन की वो सोमैटिक सेल्स में होती है और स्टेम सेल्स में होती है बॉडी के। वेयर एज मायोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। मायोसिस जर्म सेल्स में होती है। बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट वी हैव स्टडी अर्लियर। मतलब ये सब पढ़ने से पहले हमें सेल डिवीजन पढ़ने से पहले क्या जानना ज़रूरी है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल्स का, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। ईच सेल हैज़ न्यूक्लियस। मतलब हर सेल में, देखो ये सेल है, ये सेल है, देखो ये सेल है, तो इसकी जो बीच का पार्ट है ये उसका न्यूक्लियस है। वैसे हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। बिसाइड्स अदर सेल्स ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट। मतलब दूसरे सेल्स के ऑर्गेनल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। लेट अस स्टडी द सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इन इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इट्स न्यूक्लियस। मतलब कोई भी टाइप का सेल डिवीजन करने से पहले जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम्स को डबल कर लेता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n इट इज डबल्ड अप टू 4n। अगर 2 नंबर है क्रोमोसोम्स का तो डबल होके 4 नंबर हो जाएगा उसका। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम? देखो एक क्रोमोसोम का शेप दिया है इन्होंने यहाँ पर, क्रोमोसोम का शेप दिया है। गिव इट्स नेम इन द फिगर। तो हम फिगर देंगे, फिगर पे इसका नेम देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम नेमिंग देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये पार्ट, इसको क्या कहा जाता है। तो इस पार्ट को कहा जाता है पी आर्म। क्या होता है ये होता है पी आर्म। इसको पी आर्म कहा जाता है। और ये सेकेंड वाला है सेंट्रोमेर। इसको जो सेंटर में होता है उसको सेंट्रोमेर कहा जाता है। और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्यू आर्म। और ये जो नीचे ऐसा थ्रेड जैसा दिख रहा है ना, ये है डीएनए मॉलिक्यूल। सो नेमिंग के बाद हम देखेंगे अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n। मतलब 2 नंबर कंडीशंस में वो प्रेजेंट होता है। वेयर एज सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप इज इन n कंडीशन। n मतलब क्या? जब नंबर ऑफ कंडीशंस है। एंड देयर स्ट्रक्चर इज लाइक द वन शोन इन फिगर गिवन बिसाइड। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ये 2.5 जो ये है फिगर उसमें जो जैसे दिखाया वैसा है। सो माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। जो सोमैटिक सेल्स और जो स्टेम सेल्स है वो किसके द्वारा डिवाइड हो जाते हैं? माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस इज अ कंप्लीट थ्रू टू मेन टाइप्स। मतलब जो माइटोसिस होता है वो 2 स्टेप्स से कंप्लीट होती है।
मेन 2 स्टेप्स होते हैं उसमें। दोज 2 स्टेप्स आर कायरोकेनेसिस, मतलब जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, याद रखना कायरोकेनेसिस, एंड साइटोकेनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जो कायरोकेनेसिस ही है इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स। जो कायरोकेनेसिस है उसके 4 स्टेप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो हम सबसे पहले प्रोफेज देख लेते हैं। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। मतलब प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन किसका चालू हो जाता है, एक थिन लाइक थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होता है, उसका कंडेंसेशन चालू हो जाता है। देखो ये प्रोफेज है, दिख रहा है ये प्रोफेज, ये प्रोफेज है। रुको आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये फिगर में दिखा है, ये प्रोफेज है, उसका कंडेंसेशन चालू होता है थ्रेड लाइक का। क्रोमोसोम्स ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपेयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। मतलब जब ये प्रोसेस चालू हो जाता है तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, जब लॉन्ग होते हैं पहले वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और वो थिक हो जाते हैं। एंड दे स्टार्ट टू अपेयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स, के साथ वो पेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और जो सेंट्रियोल होते हैं उस सेल के अंदर वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं, उसके वो खुद के डुप्लीकेशंस बनाते हैं। और जो ईच सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट पोल्स की तरफ सेल्स के मूव करना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपेयर। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। और जो मेटाफेज है, अभी मेटाफेज शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो मेटाफेज है उसमें क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्होंने कंडेंसेशन प्रोफेज से शुरू किया होता है, तो यहाँ तक आते आते मेटाफेज तक आते आते उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विथ देयर क्रोमाटिड्स। उसके जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है उसके साथ वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्विलेटरल प्लेन। मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो सारे पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, उसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उसके साथ सेंट्रल प्लेन होता है सेल का, जो सेंटर में पार्ट होता है उसका। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, स्प्लिंडर फाइबर जिसको कहा जाता है, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम। मतलब स्पेशल टाइप का फ्लेक्सिबल, जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है, मतलब बहुत स्ट्रेच हो सकता है, ऐसा प्रोटीन फाइबर्स जिसको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है, वो किस में फॉर्म होता है, सेंट्रोमियर के बिटवीन फॉर्म होता है, क्रोमोसोम और सेंट्रोल्स के बीच में। एनाफेज, अब क्या हो, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब क्या होगा, चालू होगा एनाफेज। इन एनाफेज सेंट्रोमर्स स्प्लिट and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction। मतलब इसमें क्या होगा, जो एनाफेज है उसमें सेंट्रोमर्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे, वो 2 टुकड़े में बढ़ जाएंगे एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे वो, एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प से वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जाएंगे, जिससे क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपेयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। जो बनाना का बंच होगा उसकी तरह, जो बनाना का बंच होता है उसमें से जैसे बनाना खींचे जाते हैं वैसे क्रोमोसोम्स खींचे जाएंगे, अलग होना शुरू होंगे। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट 2 अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। देखो यहाँ पर दिख रहा है,
ये कैसे ये हो रहा है, स्प्लिट होना चालू हो रहा है, ये जो ये है क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम जो है इसमें बीच में। अब होगा टेलोफेज, टेलोफेज चालू। तो टेलोफेज में क्या है, द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू कंडेंस, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। मतलब द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट पोल अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, जो अपोजिट पोल्स ऑफ सेल पे गए हैं, वो नाउ स्टार्टेड टू कंडेंस, वो डिकंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन, मतलब थ्रेड लाइक थिन हो जाते हैं वो और इनविजिबल होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड एट पोल्स। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जो दो पोल्स होते हैं क्रोमोसोम्स के सेट के, वो हर पोल पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। दस टू डॉटर न्यूक्ली होते हैं ना, जो इनसे बनते हैं, आर फॉर्म्ड इन सेल, वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियस अल्सो अपेयर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, मतलब हर न्यूक्लियोस होता है हर डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। स्पिंडल फाइबर्स आर कंप्लीटली डिसअपेयर, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। इन दिस वे कायरोकिनेसिस कंप्लीट एंड साइटोकिनेसिस बिगिंस। मतलब इस वे में कायरोकिनेसिस कंप्लीट हो जाता है और साइटोकिनेसिस शुरू हो जाता है। द साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय साइटोकिनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब जब साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। देखो यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किसकी वजह से, साइटोकिनेसिस की वजह से, और न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है, डॉटर सेल्स कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डीपन्स ग्रेजुअली एंड देयरबाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब जब ये हो रहा है तब एक नॉच होता है। नॉच मतलब एक पार्ट होता है जो बनना शुरू हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन जो उनके बीच में होता है, और वो ग्रेजुअली डीप होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद दो नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इंस्टेड ऑफ नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड। मतलब प्लांट्स में क्या होता है, नॉच की जगह एक सेल प्लेट बनना शुरू होता है, बन जाती है एग्जैक्टली अलॉन्ग मिडिल लाइन ऑफ द सेल, एकदम मिडिल लाइन में, सेल के एकदम बीच में बनता है वो, मिड लाइन में। द साइटोकिनेसिस कंप्लीट, उसके बाद साइटोकिनेसिस कंप्लीट हो जाता है। माइटोसिस इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिसाइड्स इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमिसिएटेड बॉडी वाउंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब जो माइटोसिस है वो इसेंशियल किसके लिए है, बॉडी के ग्रोथ के लिए, और उसके साथ ही इमिसिएटेड जो बॉडी है उसकी रिस्टोरेशन के लिए, जो घाव होते हैं उनको भरने के लिए, नए ब्लड सेल्स बनाने के लिए। अब ये देखो मायोसिस, देखो मायोसिस के भी फेज होते हैं। देखो मायोसिस कैसे शुरू होता है, पहले स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं, फिर वो अलाइन हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा थिक होते हैं, फिर उसके बाद वो ऐसा ये बनाते हैं, देखो स्ट्रक्चर, फिर वैसा बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये मायोसिस पार्ट है। मायोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू टू स्टेजेस, दोज टू स्टेजेस आर मायोसिस 1 and मायोसिस 2। इन मायोसिस 1 recombination, a crossing over occur between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into two groups and thus टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। इसके बाद टू हैप्लॉइड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम से, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स नहीं होते। देखो ये इतना पार्ट बचा है, दिख रहा है आपको, एक पेज बचा है सिर्फ। आज वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा। मायोसिस 2, इट जस्ट लाइक माइटोसिस। In this stage, the two haploid daughter cells are formed in
meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids। मतलब जो meiosis 2 है वो जस्ट लाइक किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं मायोसिस 1 में, और वो उसमें डिवीजन सेपरेशन शुरू हो जाता है कंबाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स का, एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्म प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मायोसिस। मतलब जो प्रोसेस है गैमेट प्रोडक्शन का और स्पोर फॉर्मेशन का वो मायोसिस के द्वारा होता है। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में 4 हैप्लॉइड मतलब 4 नंबर ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड मतलब n नंबर और डाइप्लॉइड मतलब 2n नंबर। Formed from one diploid cell. During this cell division, crossing over across between the homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs। मतलब इसमें सेल डिवीजन जब हो रहा है ड्यूरिंग दिस, क्रॉसिंग ओवर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उसमें क्रॉसिंग होना शुरू हो जाता है और देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। Due to this, all the 4 daughter cells are genetically different from the parent cell from each other too। और एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं ये 4 डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल से भी डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने एक ट्राइदिस दिया है। अब अपैरेटस क्या दिया है देखो, अपैरेटस दिया है कोनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें ग्लास और एक ग्लास साइड स्लाइड्स लीजिए, कवर स्लिप्स, फोरसेप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वाटर ग्लास एक्सेट्रा। और मटेरियल क्या क्या चाहिए हमको, अ मीडियम साइज्ड अनियन, आयोडीन सोल्यूशन। तो प्रोसीजर क्या है, टेक अ मीडियम साइज्ड अनियन, एक मीडियम साइज का अनियन लेना है, प्याज लेना है, कीप इट इन अ क्लोनिकल फ्लास्क विथ filled with water in such a way that the roots of onion will be in contact with water। मतलब क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें पानी भरा हो, उसमें जो अनियन के रूट्स है वो ऐसे रखने हैं कि वो अनियन के रूट्स वाटर के कांटेक्ट में रहे, और ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अनियन आफ्टर 4 to 5 डेज। और 4 से 5 दिन बाद उन रूट्स को ऑब्जर्व करना है। कट द टिप्स ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, और उन रूट्स के कुछ टिप्स कट करने हैं। पुट देम इन अ वाटर ग्लास, जो वाटर ग्लास है उसमें उनको पुट करना है, उनमें रखना है। पोर सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में कुछ आयोडीन के ड्रॉप डालने हैं। टेक वन ऑफ द रूट टिप ऑन ग्लास स्लाइड, प्रेस इट विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स, फोरसेप्स की हेल्प से हमें उसे प्रेस करना है, जो रूट टिप है उसको। ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है उसमें। एंड केयरफुली प्लेस ओवर कवर स्लिप, कवर स्लिप के ऊपर हमें केयरफुली रखना है, सच अ वे दैट एयर विल बी नॉट ट्रैप्ड बिटवीन, एयर नहीं आनी चाहिए बीच में हवा नहीं भरनी चाहिए, ये ध्यान में रखकर। ऑब्जर्व द प्रिपेयर्ड ग्लास स्लाइड अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विच फेज ऑफ सेल डिवीजन डिड यू ऑब्जर्व, स्केच इट फिगर। Various phases of cell division occurring in root tips of onion are shown in the following figure। मतलब आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी है, और आपके पास ये सब मटेरियल सब तो होगा अवेलेबल। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट डू यू मीन बाय डाइप्लॉइड 2n सेल्स। जो डाइप्लॉइड 2n सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसको डाइप्लॉइड कहा जाता है। What do you mean by haploid cells? उसमें 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसको हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। What do you mean by homologous क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, 1 टाइप ऑफ मटेरियल होता है, इसलिए उसको होमोलोगस कहा जाता है। तो ये फेजेस ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो बहुत दिन से देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब करके रखा है, आपको वीडियोस पसंद आते तो अपने
फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये नॉलेज बांटिए। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपको कुछ वीडियो में अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।